होते होते रह गया। फ्यूरी की तरफ से भी एक मदद मिल चुकी है, पर ड्रैगन थोड़ा संभल के रहिए, क्योंकि दूसरे ऑफ एंगल से भी आपको नॉकआउट निकालने की कोशिश की जाएगी। और ग्रेविटी वहां पर पानी पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक अच्छा एंगल पे जाइए, आप परेशान कीजिए। दूसरे टीआर की टीम वो भी भिड़ चुकी है यहाँ से। मतलब एक वक्त पे हर जगह पर वो बैटल का आगाज, और जो खिलाड़ी डाउन हो भी रहे हैं तो बैकअप प्लान के रूप में उनको रिकॉल भी कर दिया जाएगा। जो है वो खो दिया था, एंड वो जरूर कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके वापस लेके आने की, बट शॉट्स आया। एंड आई थिंक क्योलामाओ, उनको कोई आइडिया था ही नहीं कि उनके पीछे भी कोई एक खिलाड़ी है जो उनके ऊपर पूरा फोकस बना के रखे हैं। तो क्योलामाओ को तो चलिए डाउन कर दिया गया है वेल्ट की तरफ से। टीम वेल्ट 4 फिनिश पॉइंट अपने नाम निकालने में कामयाब। दूसरी तरफ वाइपर ने हज को डाउन किया, तो इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स उनके लिए भी दिक्कत बढ़ती हुई नजर आई है। और इस जगह पे वो करेंगे क्या, शॉट्स शट डाउन किया जाएगा। फिलहाल के लिए अगर देखें क्योलामाओ, तो उन्होंने भी ग्रेविटी को शट डाउन जरूर किया है। तो फाइट्स तो देखिए चल रही है, और इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स पूरे तरीके से अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वापसी इनको करना होगा। और हम देख पा रहे हैं कि आज कॉम्बिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन जरूर नजर आया है। हाइड्रो, क्योलामाओ, जेली एंड हर्ष हमें इधर देखने के लिए मिल रहे थे, जहां से हर्ष वो फिलहाल के लिए शट डाउन हो चुके हैं। नहीं हो रहा है क्या, वो अभी मौजूद नहीं, बट उन्होंने भगा दिया है लिटरली गोसॉन को। लेकिन टीम गॉड्सविन की अगर बात करें, बाकी के 2 खिलाड़ी थे वो भी शायद इधर फाइट लेने के लिए नहीं आने वाले। उन्होंने देख लिया है कि आज कुछ अलग ही फॉर्म में क्रेटोस नजर आते हुए। बट आईक्यू, रेवेनेंट, एक्सपार्क की बात करें तो इनके पास 15 फिनिशेस है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। ट्रेस एंड प्रोटॉन दोनों ने ही 5-5 फिनिशेस अपने नाम निकाल दिया है। मुझे लगता नहीं है कि इस मुकाबले के बाद आईक्यू आरएनटीएक्स किसी को भी जगा देने वाला है वापसी करने की। दूसरी तरफ आईक्यू ओरेंगुटैन के साथ फाइट था, और इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स मोस्ट प्रोबब्ली बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, वही हुआ। 4 एलिमिनेशन पॉइंट के साथ 13 पोजीशन में इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स हमें बाहर होते हुए नजर आए। एक ही खिलाड़ी बस बचे रहेंगे, कितनी देर तक बचे रह सकते वाइपर, वही एक बहुत बड़ा सवाल है। ओरेंगुटन का ये पूरा एक कॉन्वॉय शायद जाता हुआ नजर आ सकते हैं, बट इट्स ओनली आतंकी जो है वो एक नॉक इन कंफर्मेशन निकाला है ना। अब उनकी नज़र वाइपर के ऊपर है, अगर वाइपर यहाँ एलिमिनेट हो जाते तो पूरी की पूरी जेनेसिस वो एलिमिनेट हो सकती है विदाउट एनी पॉइंट्स, वाइल एंड दे रियलाइज कि जितने ज़्यादा टीम्स बचे रहेंगे इन सर्किट में, उतने सारे फाइट्स निकालने का, उतने सारे पॉइंट्स निकालने का हमारे पास मौका रहेगा। बट कितना देर अभी लगेगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स अब ये प्रे करेंगे कि उस बाहन हाउस के ऊपर ना ग्रेनेड का आदान प्रदान ज्यादा तरह से ना हो जाए। बट हर्ष शॉट्स कहां से पड़े थे जेली को, ये तो अंदाजा लग नहीं पाया, लेकिन पढ़ तो रहे हैं, बाल बचे वहां से। बट हर्ष कोशिश जरूर करते कि वाइल्ड फैंग जो सबसे ज्यादा करीब है उनके, क्या उनका वो खात्मा वहां पर करते नजर आएंगे। नॉकआउट तो काफी अच्छा जरूर निकला है, बट कॉटन वो एक आखिरी खिलाड़ी ऐसा लग रहा प्रतीत होते नजर आ जाएंगे। बहुत बढ़िया था, तुरंत एक ट्रेड देखने को मिलता नजर आया। ओके माय बैड, इट्स नॉट द ट्रेड, बट एचपी आप जरा देखें क्योंकि कितनी ज्यादा वहां पर टेंट खा गई थी, लेकिन सही वक्त रहते अब गॉड को भी पार का रास्ता। और आईक्यू ओजी पिछला मुकाबला इतना भयंकर खेला आपने, और इस बार मात्र 2 पॉइंट के साथ ही उनको वंचित रहना पड़ेगा। लग रहा है कि अब बैक टू बैक और भी टीम्स का कंफर्मेशन, बट जरा क्रिएट तो देखिए। वैनगार्ड स्मोक की चादर बिछा दीजिए और जल्दी लूट करके आगे पर अपने आप को लेके जाए। बट मीनवाइल टीआर की चर्चा करें तो उनके समक्ष वहां पर ट्रॉय तमिल का वो चैलेंज, कियो आए तो जरूर थे लेकिन ज्यादा कुछ फायदा उठा नहीं पाए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कियो आपका वो जो प्राइमरी व्हीकल है जो अभी के लिए हाइड्रो के पास है, वो भी आपके पास होना चाहिए था। बट फिलहाल टीआर की उम्मीदें अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही है। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल जरूर से रहेगा उनके लिए भी यहाँ पे, बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो वैनगार्ड वंस अगेन वो बहुत ज़्यादा चुपचाप नजर आ रहे हैं। मे बी वो उस आखिरी मोमेंट के इंतजार में जहाँ पे वो स्टेप इन करेंगे, आखिरी 1-2 फाइट लेंगे, चिकन डिनर लेके चले जाएंगे। वैसे तो वैनगार्ड इस ओवरऑल रैंकिंग में बहुत ज़्यादा को अंजाम दे रही है। ऑलरेडी एक अच्छे कंपाउंड क्षेत्र पे मुझे देखने को मिल रही है 4 फ्रैग्स, बट पीछे सतर्क हो जाए क्रेटोस, क्योंकि वैनगार्ड की टीम आ सकती है और परेशान कर सकती है, और अकेले एक एंगल से नहीं मल्टी डिफरेंट एंगल से भी रहेगा। और दूसरी तरफ ये क्या टीआर के प्लेयर्स, ऐसा लगा था कि अब थोड़ा सर्वाइवल देखने को मिल जाएगा, बट चीजें और खराब। और खिलाड़ी रहेंगे ऑफ गार्ड, अगर पकड़े गए तो मुश्किल में पड़ सकते। बट वेल टी स्पोर्ट्स लुक एट देम, 4 एलिमिनेशंस फॉर देमसेल्व्स, एंड अभी के लिए एक अच्छा प्रीको ग्रेनेड वो अगर सही उस दिशा में जाता तो अलग बात बन सकती थी। बट फिलहाल अगर बात करें इन्फिनिक्स ट्रू रिपर्स, उनके जो खिलाड़ी है वो आए, चारों तरफ से वो यूटिलिटी यहाँ पे डंप किया जाएगा। अंदरी उस कंपाउंड के अंदर पे वो सारे नीड्स ड्रॉप किए जा रहे हैं, वहां पे बचने के कुछ ज्यादा चांसेस है नहीं। सारे खिलाड़ी जो ऑलमोस्ट नॉकड आउट नजर आएंगे। जेली को यहाँ पे नॉकआउट किया जाएगा, बट क्योलामाओ आएंगे, आखिरी कुछ शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। जेली का शायद बचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बिकॉज वाइल्ड फैंग्स वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करते हुए आपको नजर आएंगे। बट खैर वेल टी स्पोर्ट्स उनका एलिमिनेशन आपको देखने मिल जाएगा। एज ट्रू रिपर्स दे हैव 4 एलिमिनेशंस फॉर देमसेल्व्स।
एंड उसी के साथ आप देखिए कि ट्रिपर्स को वापसी करने के लिए अभी बहुत सारे पॉइंट्स की ज़रूरत है। 4 फिनिशेस मैं मानता हूं कि आ चुका है, लेकिन जेली का नॉकआउट होना और उनका बाहर होने के जो चांसेस है वो अभी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हर्ष, उनके पास वो 3 फिनिशेस थे जिसके साथ इनकी वो पूरी लड़ाई चलती हुई, क्या उसी फॉर्म को वो पकड़ के रख पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि पीछे से आ चुके हैं वाइल्ड फैंग्स। ग्रेनेड इधर हर्ष की तरफ से आया था सकुरा को नॉकआउट करने के लिए, वो ग्रेनेड काफ़ी था, लेकिन उसी के साथ अगर बात करें तो वाइल्ड फैंग्स के बाकी के जो 3 खिलाड़ी हैं वो भी कैपेबल हैं फाइट निकालने के लिए। उसी बीच देखिए सैम की वो ग्रेनेड में नॉकआउट जो है जरूर निकाला गया था। दूसरी तरफ नेबुला के ऊपर भी शॉट्स आ रहे थे, बट सैम बहुत संभाल के खेलना होगा, एचपी नहीं है। प्ले जोन को तो देखिए, उन्होंने प्ले जोन के ऊपर फोकस ही नहीं किया, प्ले जोन पे भी इनकी एचपी कम हुई और वो बाहर दूसरी तरफ सकुरा होते हुए नजर आए। बट सेंसे क्या वो रिवाइवल देंगे या फिर फाइट लेने के लिए जाएंगे, क्योंकि 2 खिलाड़ी हम देख पा रहे हैं ऑपोजिट साइड पे सरवाइव करते हुए। सेंसे कोशिश तो कर रहे हैं कि डोर पहले तोड़ दिया जाए ताकि कोई भी उनको एंगल मिले तो वो शॉट ले, बट नहीं। हर्ष तैयार बैठे थे, कोई कैजुअलिटी नहीं आया। हाँ, मैं मानता हूं 2 नॉकआउट जरूर रहे, लेकिन इंडिविजुअल ब्रिलियंस के थ्रू जिस तरीके से हर्ष ने इधर परफॉर्म किया है वो लाजवाब था। 3 फिनिशेस अपने नाम करते हुए नजर आए, पूरे वाइल्ड फैंग्स की टीम को इस लॉबी से बाहर किया। और अगली शिफ्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा स्टेज 4, उसकी तरफ हम जरूर से बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी। बट चलिए यहाँ पे अब तो वापस उनको नॉकआउट किया गया। इस बार ये 100 में रहने वाले गॉडलाइक स्पोर्ट्स बनाम ट्रू रिपर्स, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा मुकाबला ट्रू रिपर्स के लिए अभी तक चलता है। इवन गॉडलाइक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है, क्योंकि बहुत देर से वो शांत ही रहे। अभी तक इस मैच में भी शायद 1 या 2 ही अगर हम कहें एलिम उनके पास है। बट एट दिस मोमेंट अगर कोई एक भी खिलाड़ी यहाँ पे नॉक हो जाए तो मुश्किल हो सकते हैं। माने यहाँ पे ज़्यादा ऊपर में आएंगे, माने की एचपी बहुत ज़्यादा कम हुई, बट हाइड्रो उनका पोजीशन यहाँ पे रिव्यू ऑलरेडी हो चुका है। बट मानिया ही विल गो डाउन फॉलोड बाय हाइड्रो हिमसेल्फ। बट गॉडलाइक यहाँ से घूम के वापस अपने हित में इस फाइट को लेके आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट मैं देख पा रहा हूँ पीछे से थर्ड पार्टी भी हो रहा है, एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर टीम कमिंग इन द मिक्स। एंड उसी के साथ देखिए ट्रू रिपर्स के साथ ये जो गॉडलाइक का फाइट है, इस फाइट के अंदर मुझे लगता है कि गॉडलाइक का पड़ाव काफी भारी ऑलरेडी हो चुका है। जिस तरीके से इन्होंने अपने नॉकआउट्स निकाले थे वो काफी अच्छा था, बट मान्या को उठाना होगा। बात कर ही रहे थे, उसी बीच एक्वानॉक्स की तरफ से शॉट आया, सौम्य को इधर डाउन किया गया। गॉल्ड्रेन वो भी ज्यादा देर तक पीछे नहीं रहे, उन्होंने अपना हाथ आजमाना, एक और नॉकआउट आराम से मिल जाता। बिल्कुल सही। बट अभी देखिए एडन, क्या उनको इधर उठाया जा पाएगा या फिर नहीं। बट उछलते हुए लेंस, काफी बेहतरीन कनेक्शन। एक नॉकआउट तो उन्होंने निकाला जरूर था, लेकिन दूसरा वो नहीं निकाल पाए। उनके ऊपर शॉट आया, वो डाउन जरूर हुए। दूसरी तरफ स्पेरोस वो इधर वेट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि एक छोटा सा भी एंगल मिल जाए तो उसका फायदा वो उठा लेंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और हम देख पा रहे हैं